डैड के लिए पानी चाहिए। क्या ये तूफान आने से पहले की खामोशी है या फिर हमने अपने अल्फाज खो दिए हैं? मेरे अल्फाज तो कब के खत्म हो चुके हैं। मैं भी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तुम मेरा यकीन नहीं करोगी कि तुम्हारे बगैर मेरी कोई हस्ती ही नहीं। मैं टूट चुका हूँ। आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब सब खत्म हो चुका है। मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। सब खत्म हो चुका है। अब मैं फिर से खुद को आग के हवाले नहीं करूंगी। अब कैसा लग रहा है मिस्टर अजीज? बेहतर हूँ मेरी बच्ची। मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था पहले, ये अटैक कभी भी आ सकता है। मेरी वजह से तुम परेशान हुए। नहीं नहीं, मैं आपकी पिलो ठीक कर देती हूँ। ये लीजिए चाय, इसे पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। ओह थैंक यू वेरी मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या है ये? इसकी रेसिपी स्पेशल है। ये जंगली घास मैं खुद लेकर आई थी पहाड़ों से। पता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसी जगह रहने की सलाह दी थी जो नेचर के करीब हो, जहाँ फ्रेश एयर हो। मैं होटल में रहकर बोर हो चुका हूँ। क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह मिलेगी रेंट पर? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे गेस्ट बनकर रहेंगे। जब तक आप अच्छा फील नहीं करते, उसके बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। थैंक यू सनम। जान, तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। हाँ, अगर सनम परमिशन दे तो। मैं अपनी बोर्ड पर ही रहूंगा डैड। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ सनम। जब मैंने पहली बार तुम्हें ऑफिस में देखा था, तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम में कोई खास बात तो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप रेस्ट कीजिए। मेरे भाई का कॉल है। सनीम भी कॉल कर रही है, क्या बात है? हाँ भाई। लैला। हाय सनीम, तुम ठीक हो ना? जान यहाँ आया है। कहाँ हो तुम भाई? मैं अपनी बोर्ड पर हूँ सनम की वजह से। क्या मतलब है सनम के पोस्ट पर? क्या? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जान, किस लिए आए हैं? क्यों? वो मुझे भूल चुकी है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो मुझे भूल चुके हैं। एमरे, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। तो भाई चले आओ ना वहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ 1 मिनट भी रुके। तो उसको जाने के लिए कह दो ना। मैं नहीं जा सकता एमरे, हमारे डैड यहाँ वो पर। नहीं जा सकते, उनके डैड यहाँ है। उसके डैड फार्म पर है? क्या डैड? भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। सनीम, मैं वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंट है, फैमिली प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ेगा हम प्लीज। फिर से मिलेंगे ना? मुझे लगता है जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कनाडा से अभी आए हैं और हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। नो प्रॉब्लम। लो मुझे तुमने सिर्फ कॉफी ली है? नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। नहीं, मैंने ले लिया है। अगर तुम्हें पे करना था तो तुम्हें पहले लेना चाहिए था। मैंने ले लिया तो मैं पे करूंगा। एक काम करो, तुम अगली बार पे कर देना, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। POS डिवाइस लेकर आएंगे प्लीज।
एमरे, मैं सनीम के पास जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, नहीं कम से कम चल के हेलो तो कह दो। चलो। भाई भाई कितनी फिक्र हो रही थी मुझे पता है। तुम्हारे बाल कितने बढ़ गए। एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो लग रहे हो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हनी यहाँ ना। हाय जान। हेलो लैला। मैं जाकर सनीम से मिलती हूँ। हमारे डैड कहाँ पर है? सनीम, कैसी हो तुम? कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, सांस लेने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं खुद को याद ना दिलाऊं तो सांस लेना भूल जाऊंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो सनीम। ये जान की बोट है, हम इसको पलट दे क्या? मैंने भी कुछ यही सोचा था, लेकिन फिर वो यहाँ रुक जाएंगे शायद। सही है। तुमने देखा उन्हें? हाँ देखा। ऐसे दिखता है जैसे जंगली माउंटेन मैन हो। वाइल्ड सेलर ज्यादा अच्छा दिखता है। उसके बाल, उसकी दाढ़ी कितने वाइट दिखते हैं, बिल्कुल वाइट लगता है। सूट नहीं करता बिल्कुल। सनीम, इनका रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो ना, मैं एमरी से बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मिस्टर अजीज बेड पर है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोस्ट के उस पार एक घर खाली पड़ा है, वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, तो फिर वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। ये ठीक रहेगा, है ना सनीम? तुम बताओ। वो घर मिसेस मेरिबन का है, हमें उन्हें पूछना पड़ेगा। तुम उनसे कहना कि वो हमारे गेस्ट हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगी, मुझे यकीन है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं अपनी बॉडी तक को फील नहीं कर पा रही। मतलब मैं कांप रही हूँ और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, अपने डैड के लिए यहाँ है। गुड, तब तो वो चला जाएगा। चलो, ये बात तो अच्छी है। उसने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डैड, क्या हम हॉस्पिटल चलें? डॉक्टर्स चेक कर लेंगे आपको अच्छे से, अच्छा रहेगा आपके लिए डैड। मैंने पिछला पूरा साल डॉक्टर्स के कंट्रोल में बिताया। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ फ्रेश एयर की जरूरत है और अच्छे खाने की और स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है। यही मेरी रेमेडी है। एक काम करते हैं, इस होटल से चेकआउट कर लेते हैं। कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गार्डन हो, क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है। मैं यहीं कहीं आसपास रहना चाहता हूँ। वो पड़ोस का घर मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो उधर है। डैड, पूरी दुनिया में आप इसी जगह क्यों रहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरी एजेंसी के करीब है, मैं आ जा सकता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थकना नहीं चाहता ज्यादा। क्या कहा एजेंसी? एक बोर्ड लगा देने से एजेंसी बनती है? आपने मुझसे कहा था ना कि अब आप काम नहीं करेंगे डैड। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इस बोर्ड को देखने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं एजेंसी को फिर से खड़ा कर दूं मरने से पहले। अरे डैड प्लीज यार, आप ऐसी बात मत करो ना। सभी को एक न एक दिन जाना है। देखो किसका कॉल है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको यहाँ आने के लिए बिल्कुल मत कहना, ठीक है? और ये औरत मुझे बीमार कर दी। ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। वो आपसे मिलेंगे तब उन्हें पता चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ, बात कर लेता हूँ उनसे। मुझे तुम पर भरोसा है, उसको कुछ भी मत बताना प्लीज। हनी, हे हनी। सनेम, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मॉम कभी नहीं बदलेंगी। चलो हम डैड से मिलकर आते हैं।
क्यूबा में मैंने डांस सीखा था सालसा। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डैड ओह माय मेरे गॉड साथ माय कौन है? गॉड, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची लैला। कैसी हो तुम? बताओ कैसी हो तुम? वेलकम मिस्टर अजीज। ये क्या मिस्टर अजीज, क्या तुम मुझे इस तरह से ही बुलाओगी? क्या तुम मुझे डैड नहीं कहने वाली? मतलब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक हाँ है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको डैड बुलाऊंगी। वेलकम डैड। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची लैला। जमरे, ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जान, मैं इसी तरह तुमसे भी कुछ चाहता हूँ। वो लड़की जिसका तुमने इस फोन पर जिक्र किया था, तुम्हारा प्यार जो तुम्हें इस्तांबुल में मिला था, मेरे बच्चे, एक बार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे जाने मत देना। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। जान, तुम्हारे प्यार का नाम क्या बताया था तुमने? जान, वो मैं भूल गया हूँ, प्लीज नाम बताओ। सनम, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की। आपने मेरा दिल तोड़ा है और अब आपके लिए सनम नाम का कोई भी बचा नहीं है। आपको मुझसे क्या चाहिए अब? तुम और जिसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो नोटबुक मैंने जलाई। तुमने मुझे गुनहगार बताया। कैसे कह सकती हो तुम ये? तो फिर किसने जलाया था अगर आप नहीं थे तो? गीत ने? क्या उसने जलाया जो वो नोटबुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था? वो एक बुरा सा सपना था मेरे लिए सनम। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं साल भर तक सफर करता रहा। जो मैंने उसके साथ किया वो पहले से तय थोड़ी ना था, पर वो झूठा है। तुम आज भी उस पर यकीन कर रही हो, उस पर। ऐसा था तो आप गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं चला आप जाऊं। रुक भी सकते थे। मेरे कहने के बाद भी आपको रुकना चाहिए था। मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की। शायद आपको पता नहीं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तुम ऐसा मान सकती हो। प्यार ने एक बुरे इंसान की शक्ल ले ली थी, एक गुस्सैल, ओवर स्ट्रेस्ड इंसान। जान अब मर चुका है, मैंने उसको मार दिया, तो तुम भी उसे भूल जाओ। मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, लेकिन बड़ी ऊंची कीमत चुकाई है। जब आप अपनी जिंदगी को किसी के इर्द गिर्द बुनते हैं ना, उसके प्यार के साथ, और जब वो चला जाता है ना, तब जिंदगी नर्क बन जाती है। इट्स अ ट्रेजेडी। मैं आज रात को डैड को लेकर चला जाऊंगा। आपके डैड यहाँ से नहीं जा सकते। उन्हें ये जगह पसंद है और उन्हें जब तक यहाँ रहना है वो रह सकते हैं। अपने हाथों में जादू है, हर चीज कितनी डिलीशियसली बनाई। थैंक यू। वो जान आने वाला नहीं था, उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, पर मैंने इंसिस्ट किया। थैंक यू सो मच। मिल्क में बहुत टेस्टी है खाना। थैंक यू निहार। आपके हाथ में जादू है मॉम। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस योर हैंड्स मॉम। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। खाना बहुत टेस्टी है मॉम। थैंक यू मेरी बच्ची। ये स्टफ्ड ग्रेप लीव्स बहुत टेस्टी है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, सबने बहुत थैंक्स कह लिया। अब खाना शुरू करो, कब से ठंडा हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। सॉरी मिस्टर अजीज। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट। होममेड खाना बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, सब इसीलिए ये सब। वरना होटल का खाना तो मैं भी मिस कर रहा था।
गलत बोल रहे हैं आप। मिसिंग शब्द बहुत ही स्पेशल होता है, इसका मतलब बहुत ही गहरा और स्ट्रांग होता है, और अगर आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सनी, मुझे लगता है जान अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे तो जहाँ तक कि लगता है ऐसा ही है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट खाना बनाया, थोड़ा और दीजिए ना। और लो ना बेटा, तुमने खाया नहीं होगा। हमारा घर ऐसा ही है मिस्टर अजीज, हम बातें ज्यादा करते हैं और खाना भूल जाते हैं, फिर हमको याद आता है हमने खाना शुरू कर देते हैं। फिर इतने लजीज खाने के बाद मुझे लगता है कि बैकगैमन पार्टी कुछ अलग। अच्छा ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। सनी, यहाँ पर बैकगैमन सेट है क्या? घर शायद पर है? हाँ, आई एम नॉट श्योर। ये तो अच्छा रहेगा, पर मिस्टर अजीज हमारा घर बहुत दूर है, बल्कि मैं आपकी परमिशन। हमारे घर भी आइए, हमें इंतजार रहेगा। अब हम चलते बिल्कुल हैं। आऊंगा मैं, बिल्कुल चलते आऊंगा, हैं बेटा। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट विजिट पर आए हैं, हम फिर से आएंगे। ठीक है ठीक ये है। बताओ कि तुम कहाँ पर रहोगे? मैं बोर्ड पर रहूंगा, डैड को अकेले नहीं छोड़ सकता ना मैं। चलो। चलिए। चलो। जम, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अंकल निहाद, बोलिए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, क्योंकि ब्राइट अल्फाज नहीं है मेरे पास, इसलिए सीधे बात करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे बेटे की तरह प्यार किया है, हमने तुम पर भरोसा किया, मैंने और मेव के बे ने, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने हमारी खूबसूरत बेटी को दुख दिया, नाखुश कर दिया उसको। तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार पड़ गई, उसको थेरेपी लेनी पड़ी, वो क्लिनिक में भर्ती थी। थैंक गॉड कि वो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये बात दोहराई जानी चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सनम से दूर रहो, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हो तुम। सनम क्लिनिक में से। सनम से दूर रहो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमसे और कुछ नहीं चाहता। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे वो दुखी हो जाए, और मैं कभी उसको इंजर करने की सोच नहीं सकता, न कभी चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आया था, और जल्द ही मैं वापस भी चला जाऊंगा। मैं सनम को फिर से दुखी नहीं देखना चाहता। खैर तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो, और कुछ नहीं। सनम से दूर रहो बस। कंफर्टेबल है ना आप? हाँ, बिल्कुल बच्चे की तरह। डैड, आप यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे। मैं या तुम? मैं। चल बेटा, सनम के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाहो तो बता सकते हो मुझे? फिर कभी डैड, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।